हाय, लेट्स टॉक अबाउट लाइफ। अपनी ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं। हम दुनिया के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। चाची ने ये बोला, मामी ने ये बोला, है ना? ऑफिस में बॉस ने ये बोला, पड़ोसन ने ये बोला, टीवी में फिल्म स्टार ने ये बोला, उसने वो बोला, है ना? उस वाले प्रधानमंत्री ने ये बोला, उस वाले प्रधानमंत्री ने ये बोला, उससे हमें हमारे ऊपर ये इफेक्ट आने वाला है। बट क्या कभी हमने सोचा कि हमारे माइंड ने क्या बोला, हमारा जो अंदर मन है उसने क्या बोला, हमारा जो ऑरा है वो हमें क्या बोल रहा है, हमारा जो ये शरीर है वो हमें क्या बोल रहा है? डिड यू एवर नोटिस, डिड यू एवर ट्राई टू लिसन व्हाट योर ऑरा इज सेइंग, व्हाट योर माइंड इज सेइंग? आप अपने दिमाग में क्या डाल रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कुछ जा रहा है, क्या वो मुझे अपने अंदर जाने देना चाहिए या नहीं जाने देना चाहिए? मेरे मन में क्या विचार आ रहे हैं? क्या हमने कभी सोचा है कि वो विचार मेरे लिए अच्छे हैं या नहीं हैं? और हम उन विचारों को डालते रहते हैं और फिर बाद में दुखी होते रहते हैं। ओ माय गॉड, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। ये सोच सोच के दिमाग खराब हो रहा है कि उसने ऐसा क्यों बोला, उसने वैसा क्यों बोला, है ना? तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए कभी आपने सोचा है कि हम इसके ऊपर कुछ वर्क करने की कोशिश करें? मैंने अपने ऊपर बहुत सारा वर्क किया है एंड बहुत टाइम लगाया अपने ऊपर सोचने में, समझने में। भगवत गीता भी पढ़ी, श्रीमद् भागवतम भी पढ़ी। इन सबको कुछ कनेक्ट करके आपके पास में मैं कुछ लेकर आई हूँ एंड आई एम श्योर इट विल रियली हेल्प यू अ लॉट। जब हम भगवत गीता उठाते हैं, राइट, एंड उस भगवत गीता में अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट जो श्लोक आता है वो आता है हमारे पास में, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामका पांडवाश्च किम कुरुवतः संजय। इसमें धृतराष्ट्र कहते हैं संजय को, ओ संजय, आफ्टर माय सन एंड द सन ऑफ पांडु assembled in the place of pilgrimage at Kurukshetra desiring to fight, what did they do? मतलब डिजायर सबको होती है कुछ ना कुछ जानने की, कि क्या चल रहा है दुनिया में, कहीं और क्या चल रहा है, मतलब मुझे पता लगे क्या हो रहा है। बट कभी हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि मेरी इस बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, मेरे इस माइंड के अंदर क्या चल रहा है, या मेरे किस तरह के मेरे विचार आ रहे हैं, क्या मैं उन विचारों को आने दूं? क्या एक्चुअली हमें उन विचारों को आने देना चाहिए कि जो भी कचरा भरता जा रहा है हम उसको भरते जाते हैं? क्या एक्चुअली में उस कचरे को आप निकालना चाहते हो? प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन एज वेल। आई एम श्योर आप सभी उस कचरे को निकालना चाहोगे। तो नंबर वन, जैसे हम अपने घर में कोई सामान लेकर आते हैं या कुछ खरीदने की सोचते हैं तो हमेशा ये सोचते हैं कि क्या ये मेरे घर में फिट बैठेगा, क्या ये उस कॉर्नर में फिट बैठेगा, नहीं नहीं यहाँ नहीं बैठेगा तो छोड़ दो, इसको खरीदते ही नहीं है ना? उसी तरह से आज से इस वीडियो को देखने के बाद से आप हमेशा वॉच करोगे कि आप जो सुन रहे हो क्या वो आपके लिए सही भी है सुनना। हम जिस चीज के ऊपर रिएक्ट करते हैं क्या वो रिएक्ट करना हमारे लिए सही है या फिर इग्नोर करना सही है? हाँ, डेफिनेटली जब हम लोग कुछ इग्नोर करते हैं चीजें, हमें मेंटली बहुत स्ट्रेस भी होता है कि यार उसने मुझे ये कह दिया, मुझे उसको कह देना चाहिए था, मुझे उसको जवाब दे देना चाहिए था। बट बहुत बार ऐसा होता है कि आप जवाब उस इंसान को दे सकते हो जिस इंसान का मेंटल लेवल आपके जैसा है, जिस इंसान का मेंटल लेवल आपसे बहुत ज्यादा डाउनग्रेडेड है। आप उसको जितना मर्जी समझा लो, जितने मर्जी जन्म में समझा लो, वो नहीं समझेगा। सबसे पहले तो आपने यही हमेशा ध्यान देना है कि आपके माइंड में जो चीजें जा रही हैं तो क्या वो एक्चुअली आपके लिए सही है, फ्रूटफुल है? तो सबसे पहले तो आप ये नोटिस करना। अगर वो फ्रूटफुल नहीं है तो उसको बाहर छोड़ दो, उसको एज इट इज निकलने दो उन सब चीजों को, राइट? जो चीज आपके लिए सही है आप सिर्फ वो सुनोगे। अब कई बार ऐसा होता है कि अरे मम्मी ने कुछ बात बतानी है, अपनी सारी प्रॉब्लम डिस्कस करनी, तो सुननी पड़ेगी। डेफिनेटली आप वो सुनोगे, बट उसके ऊपर आपने बहुत गुस्सा नहीं दिखाना। अच्छा मम्मी आपको उसने ये बोल दिया, वो बोल दिया। यू जस्ट नीड टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि हमारी जो भी हमें कोई अपनी बात सुना रहा है वो हमारी मदर है या हमारी सिस्टर है या हमारी बेस्ट फ्रेंड है या हमारा स्पाउस है, कि वो एक्चुअली वो खुद किस मेंटल स्टेज में है, उसका खुद का क्या लेवल है, और जिसके बारे में वो डील कर रहा है तो क्या उनके बारे में इतना रिएक्शन देना बहुत ज़रूरी है? तो हमें करना क्या है उस टाइम पर, आपने उस सामने वाले को भी समझाने की कोशिश करनी है कि जहां बोलना है उतना बोले, अदरवाइज अपना खुद का मेंटल स्पेस जो है वो खत्म होता है और बर्बाद होता है। तो सम टाइम हमें दूसरों को जवाब इसलिए नहीं देना होता
कि ऐसा नहीं है कि हम उनसे डरते हैं या हमारे पास जवाब नहीं है। जवाब तो हम सबके पास में बहुत सारे भरे हुए रखे होते हैं। बट द थिंग इज कि क्या आप अपने मेंटल पीस को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? आई एम श्योर नहीं करना चाहोगे ना। सो अगर नहीं करना चाहते ना, तो ऐसे बेकार के लोगों की ना, या ऐसे लोगों की जो बेकार बातें होती हैं, जस्ट इग्नोर, बिल्कुल उनको इग्नोर कर दो आप। और अपने आप को ना लिफ्ट करने की कोशिश करो, बढ़ाने की कोशिश करो। अब आप पूछोगे बढ़ाना कैसे हमें? सो इसका एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आपने अपने आप को वॉच करना है, और एक्चुअली में वॉच करना है। अब ध्यान से सुनना है इस चीज़ को, बहुत ही सिंपल टेक्निक है। आप क्या कर रहे हो, जस्ट वॉच योरसेल्फ। जैसे हम एक बच्चों के ऊपर नजर रखते हैं ना कि मेरे बच्चे इस कमरे में है या उस कमरे में, वो क्या कर रहे हैं। आज से और अभी से आपने अपने ऊपर एक नजर हमेशा रखनी है। इनफैक्ट अगर आपका हाथ यहाँ पर भी गया है ना खुजली करने के लिए, तो आप उसको भी वॉच करो। आप नोटिस करो अपने आप को हर टाइम कि मैं क्या कर रही हूँ। आपका दिमाग कुछ और सोच रहा है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या सोच रही हूँ और मैं क्यों सोच रही हूँ। क्या ये नेसेसरी है मेरे लिए सोचना? अगर नहीं है सो लीव इट। आप कुछ खाने जा रहे हो, सो देखो कि क्या ये खाना खाना मेरे लिए सच में एक्चुअली में ज़रूरी है, या मैं इंजॉयमेंट के लिए खा रही हूँ ताकि वो मेरा और मोटापा बढ़ता चला जाएगा। इसके बारे में हम और डिटेल में बाद में बात करेंगे कभी और किसी वीडियो में। आज से अभी से आप अपने थॉट्स को वॉच करना स्टार्ट करोगे, अपने एक्शंस को वॉच करोगे कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग। और इसके लिए आप अपने आप को 10 मिनट स्टार्ट कर लो आज से ही। 10 मिनट आपने एक प्लेन दीवार के सामने बैठना है, और उस प्लेन दीवार को आपने देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। प्लेन दीवार को देखना हमारा पर्पस नहीं है। हमारा पर्पस है हमारे माइंड को देखना कि मेरे माइंड में क्या क्या चीजें जा रही है। जैसे हम मूवी देखते हैं ना, मूवी में अच्छा अब ये हीरो गया, अब ये हीरोइन गई, हीरो गया, हीरोइन गई, अब ये डांस कर रहे हैं। तो जिस तरह से हम एक मूवी को वॉच करते हैं और उसको रजिस्टर करते हैं अपने दिमाग में, है ना, कोई हमारे से बाद में पूछ ले कि अरे तूने क्या क्या देखा उस मूवी में, हम पूरा चिट्ठा बता देते हैं। अरे उसकी साड़ी ऐसी थी, अरे उसकी जैकेट क्या मस्त थी ना उस हीरो की। उस तरह से ना इतने प्यार से या इतने ध्यान से आपने अपने आप को वॉच करना है उस 10 मिनट में। बिलीव मी, आपको एक तो अपने आप से प्यार होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, आपको अपने ऊपर, कहते हैं ना कि अपने आप को देखने में आपको मजा आना स्टार्ट हो जाएगा, और आप अपने आप में खुद की ही गलतियां निकालना शुरू करोगे और खुद को ही अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि आप अपने आप को जानना शुरू कर दोगे। क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं जानते ना, हमारे अंदर वो विश्वास नहीं आता, हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, जिसके लिए दुनिया बहुत बड़ी बड़ी वर्कशॉप्स करती है कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, ये वर्कशॉप वो वर्कशॉप। बिलीव मी, जस्ट डू दिस सिंपल टेक्निक, just watching yourself, just watch your thought every day, just for 10 minutes। और ये काम अगर आप सुबह सुबह कर लो तो बेस्ट है, क्योंकि उस टाइम ना फोन की घंटी बजती है, ना डोर बेल बजती है, ना कोई और तंग करेगा आपको, है ना। सो गाइज, जस्ट डू दिस एंड बिलीव मी, यू विल ब्रिंग बिग चेंजेस इन योर लाइफ। और ऐसे ही सीरीज में भी आपके साथ में लाती रहूंगी। एंड फॉर मोर सच इंफॉर्मेशन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, hit the bell icon, and don't forget to share your experience in the comment section। या exactly आप किस प्रॉब्लम के साथ में जूझ रहे हो, या आपको कुछ प्रॉब्लम किस तरह की आ रही है, share in the comment section। I will try to help you out, बिकॉज मेरे को तो अपने आप में अपनी हेल्प करते हुए हो गए हैं 12 से 15 साल। अब मैंने अपनी जो है यूट्यूब वीडियो स्टार्ट करनी शुरू करी है, जस्ट टू, कहते हैं ना कि अब और भला करने के लिए। अपना तो किया ही किया है। कहते हैं ना कि जब हवाई जहाज में भी हम ट्रेवल करते हैं तो कहते हैं कि पहले अपनी पेटी बांधो, फिर दूसरों की बांधो, है ना, तो फिर दूसरों को आप सहायता करो। सो पहले मैंने अपने आप को, कहते हैं ना कि उस डार्कर जोन से निकाल के ऊपर खड़ा किया है, एंड नाउ आई एम एबल टू हेल्प यू आउट, कि मैं आप लोगों को भी बाहर निकाल सकूं। सो गाइज, मैं आपको जो भी यहाँ पे शेयर कर रही हूँ या आगे भी करूँगी, वो सारा मेरा अपना एक्सपीरियंस होगा, जो कि मैं अपने अंदर ऑलरेडी इम्बाइब कर चुकी हूँ। कहते हैं ना, एम्बॉडीमेंट ऑफ लव, एम्बॉडीमेंट ऑफ हेल्थ, एम्बॉडीमेंट ऑफ सरेंडर, एम्बॉडीमेंट ऑफ केयर। सो यू नो, आई एम डेवलपिंग। मैं ये तो नहीं बोलूँगी डेवलप्ड कर ली है, बट मैं कर चुकी हूँ ये सब चीज़ें अपने ऊपर काम। सो आप भी अपने ऊपर काम करो एंड ब्रिंग बिग चेंजेस इन योर लाइफ। And don't forget to share your experience in the comment section. See you in the next video. Bye bye.